अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट प्रिपरेशन। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम CSS की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो आज हमारी पहली क्लास है। मैंने कुछ प्रिपरेशन की थी, कुछ स्टडी की थी, तो वही आपके साथ शेयर करने आई हूँ। मैं आपको सिर्फ गाइड करूँगी कि पढ़ना कैसे है। CSS में आपको खुद पढ़ना होता है, आपको मेहनत करनी होती है। ये नहीं कि आपको कोई और आके बैठ के पढ़ाएगा आठ खट्टे। ठीक है, तो चलिए। तो आज हम अपने बेसिक सब्जेक्ट पाकिस्तान अफेयर्स से शुरू कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट सब्जेक्ट है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में आपको पढ़ना क्या है। मैं आपको एक सिलेबस दिखा रही हूँ। FCPS का सिलेबस है, CSS का। ये आपको सिलेबस कहीं से भी गूगल से मिल जाएगा आराम से। ये सिलेबस देखिए, इसमें ना हर टॉपिक को डिफाइन किया हुआ है कि हर टॉपिक से के कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने, क्योंकि हम टॉपिक्स इसलिए कवर कर रहे हैं, हमारे कम टाइम में अच्छी सी तैयारी हो जाएगी इससे। और ये कि जो पेपर है CSS का, वो ज़्यादातर ना 90% इन्हीं टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो अगर इन टॉपिक की डिटेल से अच्छी तैयारी होगी तो इंशाल्लाह आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये वर्ड लिया कहाँ से गया। जैसे मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के ग्रीक वर्ड है और जिसका मीनिंग ये है, ये वो। उसके बाद 2-3 डेफिनेशंस आपने निकाल लेनी है। डेफिनेशंस का मकसद क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर आपसे क्या करता है, बोलता है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को या आइडियोलॉजी को डिफाइन करें 2-4 डेफिनेशंस का एग्जाम्पल देकर। तो आपको एक से ज़्यादा डेफिनेशंस आनी चाहिए। डेफिनेशंस के साथ साथ अगर आपको पता है ये डेफिनेशन किसने दी थी, तो ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने उन लोगों के नाम भी मेंशन करने हैं कि ये डेफिनेशन इसने दी थी और उनका मोटिव ये था। उसके अलावा आइडियोलॉजी के साथ साथ आपको आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आइडियोलॉजी के बाद आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे भी आ सकता है। देन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान किस पे बेस करती है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, वो सारे पढ़ने हैं। देन हम आएंगे आगे। जैसे मैं इसी बुक से सारे नोट्स बनाए हुए हैं मैंने। डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी के बाद हमारे पास आ जाता है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में अब क्या आएगा, आहिस्ता आहिस्ता कि कायदे आज़म के क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे, अल्लामा इकबाल के क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे, किसने क्या काम किया, सर सैयद अहमद खान के क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे। तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल से पढ़नी है। उसके साथ साथ जो बीच बीच में अल्लामा इकबाल की पोइट्रीज वगैरह आती हैं, तो उनको आपने डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में पढ़ने का मकसद उनके एक्सप्लेनेशन आपको पता होने चाहिए, उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके बारे में भी सवाल आ सकते हैं। और उस पोइट्री का नाम क्या था, जैसे यहाँ पे एक पोइट्री मेंशन की गई जिसका नाम था वतनियात, इनके पेट्रोटिज्म। तो इस तरह से आपको उन पोइट्रीज़ के पोएम्स के नाम भी पता होने चाहिए। तो इस तरह से आपने ये बुक ले लेनी है और इससे नोट्स बनाते जाना है। और इसके अलावा जो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये मैंने क्यों किया है, ये बेसिकली कुछ मुश्किल इंग्लिश के वर्ड्स थे जो मैं अंडरलाइन करके इनकी मीनिंग लिखती गई। क्यों मीनिंग लिखती गई, इससे मेरी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी और ये आपका पाकिस्तान अफेयर्स के साथ साथ आपका इंग्लिश भी कवर होता जा रहा है। इसी तरह मैं मुझे जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगते हैं तो मैं ऊपर यहाँ पे भी लिख लेती हूँ। तो आपने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट कर लेना है। उसकी डेफिनेशंस 2-3 डेफिनेशंस हो, अगर किसी ऑथर के नाम के साथ हों तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उसके बाद आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है, वो किस पे बेस करती है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, ये पढ़ना है। देन हम आएंगे कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे। जैसे अल्लामा इकबाल के क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे, कायदे आज़म के क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे, सर सैयद अहमद खान के क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे। ये चीज़ें आप कवर कर लें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे की चीज़ें बता दूँगी। जैसे अगला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह से आपने चीज़ें कवर करते जाना है और हर एक्सपेक्ट को कवर करना है। जैसे कि यूट्यूब में अगर कोई वीडियो मिलती है तो वो देखनी है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, और कोई नोट्स मिलते हैं तो वो पढ़ने हैं, बुक्स मिलती हैं तो वो पढ़ने हैं, पैम्पलेट वगैरह कुछ भी मिल रहा है तो उनको पढ़ना, किसी को छोड़ना नहीं है। और जो पढ़ रहे हैं उसके लॉन्ग नोट्स बनाते जाए। लॉन्ग नोट्स हम इसलिए बना रहे हैं कि हम मतलब नए हैं ना तैयारी करने के लिए, हम लॉन्ग नोट्स बनाएंगे। ठीक है, लॉन्ग नोट्स अभी हम बनाएंगे जब हम रिवाइज करने बैठेंगे चीज़ों को, तो हम शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे। शॉर्ट नोट्स यानी कि सारा जो अगर पेज बना हुआ है तो 1 या 2 बुलेट पॉइंट्स में हम उसको डिफाइन कर लेंगे।
ठीक है। लॉन्ग नोट्स बनाने का मकसद ये है कि आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। अगर आप रिवाइज करने बैठेंगे तो आप हर चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।